नमस्कार दोस्तों, खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी देश में अजब गजब खेल कर रही है। एक और जहां बीजेपी के मंत्री सड़क पर खुलेआम अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पीएम साहब अपनी रगों में बहने वाले गर्म सिंदूर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर को बुनाने की कोशिशें कर रहे हैं। गुजरात में वो कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को बुलाकर अपने ऊपर फूलों की बारिश करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज तक कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इसका असर ये हुआ है कि अब एक बीजेपी नेता महिला IAS अफसर को भी पाकिस्तानी बता रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मोदी के ये कौन से नेता हैं जिन्होंने IAS फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहा है। तो आइए आपको इस पर विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मोदी की पार्टी मुसलमानों के खिलाफ ये बड़ा खेल खेल रही है। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपने पीएम साहब वोट बटोरने की अब कोशिश में लग गए हैं और देश भर में उसका प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया गया था, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये सेना की बहादुरी और जाबाजी का एक भरा हुआ काम था, और इसको लोग जो है वो हमेशा याद रखेंगे। लेकिन ये भी एक सच है कि पहलगाम के आतंकी आखिर कौन थे, कैसे पाकिस्तान से वो भारत के अंदर आए और किस तरह से 26 बेगुनाह लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी तरह से गृह मंत्रालय की एक बहुत बड़ी चूक का मामला बनता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को लेनी चाहिए थी, क्योंकि जिस जगह ये घटना हुई है वहां से कुछ दिन पहले ही सुरक्षा हटाई गई थी। इसके इनपुट भी थे कि आतंकी कश्मीर में कोई वारदात अंजाम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको नजरअंदाज किया गया। इन सब के बाद में पहलगाम में हमला होना और 26 वीरांगनाओं के सिंदूर का उजड़ जाना सच में ये गृह मंत्रालय के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात तो जरूर है। जब से मोदी सरकार देश में आई है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जब नैतिकता के तराजू पर खुद को तौलने की बात आती है तो बीजेपी बहुत पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। आपको याद दिला दें कि जब ताज अटैक हुआ था तो उस समय देश के गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया था, और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले ही पाटिल का इस्तीफा जो है वो आ चुका था। लेकिन मोदी सरकार ने तो शायद ये कसम खा रखी है कि वो सारी गलतियां नेहरू और कांग्रेस के माथे पर ही मरकर ही दम लेंगे। आप अपने पीएम साहब सेना की बहादुरी के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को गुजरात में भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो चलिए आपको उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताते हैं। पहलगाम पर कोई जवाब ना देने वाले हमारे पीएम साहब अब ये बताने में लगे हुए हैं कि अगर नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान ली होती तो शायद ये पहलगाम का हमला ना हुआ होता। आप देख सकते हैं कि पीएम साहब का कहना है कि ये धरती सीधे तौर पर, ये गलती जो हुई है ये सीधे तौर पर आज की किसी सरकार की गलती नहीं है, ये मोदी जी की गलती नहीं है, ये गृह मंत्रालय की गलती नहीं है, बल्कि ये भी नेहरू जी की गलती है। यानी पहलगाम हमले की चूक की वजह अमित शाह नहीं है, बल्कि नेहरू जी हैं। ये बहुत अजीब बात है। ये खेल पीएम साहब बहुत दिनों से खेल रहे हैं, लेकिन शायद जनता अब समझ चुकी है। अपनी हर नाकामी का ठीकरा नेहरू के सिर पर फोड़ देना ये मोदी जी की पुरानी आदत जो है वो बन चुकी है। और सच तो ये है कि आजादी के बाद से देश को बड़े संकटों से निकालकर पंडित नेहरू ने नए भारत की मजबूत नींव रखी थी, जिस पर आज पीएम साहब इतना इतरा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए मुसलमानों को परेशान करने, उनके खिलाफ कानून बनाने और हर तरह से उन्हें दबाने के एजेंडे पर भी काम कर रही है। और चलिए एक ऐसा ही किस्सा आपको इस वीडियो में बताते हैं, जो कर्नल सोफिया कुरैशी सेना की ब्रीफिंग करके ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देती है, जिनका पूरा परिवार कई पीढ़ियां सैनिक रही हों, उन्हें बीजेपी का एक मंत्री आतंकवादियों की बहन बता देता है। और ये कोई बात नहीं है
बीजेपी मुसलमानों के साथ लंबे समय से ऐसा ही कर रही है। इसके पीछे बीजेपी का हिडन एजेंडा भी है, मुस्लिमों को दबाना और उन्हें आगे ना बढ़ने देना। इस तरह का एक मामला और जो है वो कर्नाटक से अब सामने आया है और वहां बीजेपी नेता रवि कुमार ने आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान से आई हुई एक महिला हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर की कार्यशैली पर भी जमकर सवाल उठाए और कहा कि जिला कलेक्टर ऐसा लगता है कि बस कांग्रेस की ही सुनती हैं, हमारी तो कोई बात वो सुनती नहीं है। इस बयान के वायरल होते ही कर्नाटक में एक हंगामा मच गया और आईएएस अधिकारी संघ में बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया और संघ ने न केवल इस बयान की निंदा की है बल्कि रवि कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। आईएएस संघ ने कहा है कि फौजिया तरन्नुम एक साफ सुथरी छवि वाली अधिकारी हैं और उनकी जिंदगी में ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि जब उन पर कोई आरोप लगे हों और इस तरह से सार्वजनिक सेवा के प्रति वो हमेशा समर्पित रही हैं। उनके खिलाफ दी गई टिप्पणी बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल अनुचित है और तर्कहीन है। आज तक ऐसा कोई भी मामला इस अधिकारी के सामने जो है ऊपर जो है नहीं लगा है, कोई भी आरोप उन पर नहीं लगे हैं। संघ ने कहा कि रवि कुमार के बयान से न केवल अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंची है बल्कि ये उत्पीड़न के समान भी है। और आईएएस संघ ने रवि कुमार से बिना शर्त माफी मांगने की बात भी की है। और यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि जब विजय शाह जैसे मंत्री पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई तो बीजेपी रवि कुमार पर क्या कोई कार्रवाई करेगी? क्या बीजेपी को लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने से उनका वोट बैंक और भी ज्यादा बढ़ता है, इसलिए इस तरह से गुपचुप नेताओं को वो आगे बढ़ने की जो है एक तरह से इनविटेशन देती है? कर्नाटक बीजेपी और केंद्र की बीजेपी ने इस पर कोई भी विरोध अभी तक नहीं जताया है। तो ऐसे में ये साफ है कि ये बीजेपी का सुनियोजित एक एजेंडा है जो मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। कभी इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी आ जाती हैं तो कभी आईएएस फौजिया तरन्नुम आ जाती हैं और अगला नंबर किसका होगा ये तो बीजेपी वाले ही जाने। आपको क्या लगता है कि क्या कर्नल सोफिया कुरैशी के बाद में फौजिया तरन्नुम पर दिया गया बयान ये सही है? क्या बीजेपी ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि मुसलमानों को प्रताड़ित करके अपने एग्रेसिव हिंदू वाली छवि को जो है वो जमाया जा सके, या फिर इसके पीछे क्या तर्क हैं? आपको इस पर क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और क्या ऐसे नेताओं पर लगाम लगनी चाहिए? क्या ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या बीजेपी जो है जानबूझकर ऐसे नेताओं को प्रमोट करती है? और अब तक क्यों उस विजय शाह के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जो मध्य प्रदेश सरकार में अभी तक मंत्री पद पर बना हुआ है? ये भी अपने आप में एक सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।